नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सुखनासो उपदेशम। बाणभट्टकृत कादम्बरी से गृहीत ये सुखनासो उपदेशम सुखनास का उपदेश है। और ये सुखनास का उपदेश सुखनास जो कि प्रधान अमात्य है और चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं। चंद्रापीड़ जो तारापीड़ के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, और उनका युवराज्याभिषेक हो रहा है। और युवराज्याभिषेक से पहले जब चंद्रापीड़ सुखनास के पास प्रणाम के लिए जाते हैं, नमन के लिए जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, तब सुखनास उचित अवसर जान करके और उनको राज्याभिषेक से पूर्व उपदेश दे रहे हैं। इस उपदेश के तहत वो बता रहे हैं कि युवा अवस्था में समृद्धि के होते हुए, सौंदर्य के होते हुए, लक्ष्मी के होते हुए और संप्रभुता और राज्य सत्ता के होते हुए किस किस प्रकार के परिवर्तन, विकार या विसंगतियाँ जीवन में आ सकती है और उनसे किस प्रकार से सतर्क सावधान रहा जा सकता है, इनको बताते हुए उन्होंने लक्ष्मी के बारे में, यौवन के बारे में, धन संपत्ति के बारे में बताया। अब चूँकि राज्याभिषेक होने वाला है, तब वो बता रहे हैं कि राज्याभिषेक होता है, तब राज्याभिषेक के समय ही राजकुमार के, राजाओं के बहुत सारे गुण चले जाते हैं। और जब गुण चले जाते हैं, उसके बाद राजाओं की क्या दशा होती है, वो किस मनोदशा में पहुंच जाते हैं, उसका वर्णन करते हुए सुखनास कहते हैं कि केचित श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपलाभि खद्यो तो उन्मेष मुहूर्त मनोहराभीर मनस्वी जन गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमानः धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टाः सृजः इव रागावेशेन बाध्यमानः विविध विषय ग्रास लालसे पंचभीरप्यनेक सहस्र संख्येर इव इंद्रिये आस्यमानः प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेनापि सहस्रताम उपगतेन मनसः आकुलीक्रियमाणः विह्वलताम उपयान्ति है। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझे बच्चों, क्योंकि बाणभट्ट की शैली इस प्रकार की है कि वो दीर्घ समास वाली शैली है और उसके जो वाक्य हैं वो दीर्घ होते हैं। तो जब दीर्घ वाक्य होते हैं और एक विशेष्य के साथ बहुत सारे विशेषण होते हैं, और वाक्य जो है वो जब बड़ा होता है और विशेषण विशेष्य बहुत ज़्यादा होते हैं, तब उस वाक्य के अर्थ को पकड़ना थोड़ा कठिन होता है। तो अर्थ को पकड़ने के लिए हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये जो वाक्य है उसमें हम सबसे पहले कर्ता को ढूंढें और कर्ता को ढूंढने के पश्चात क्रिया को ढूंढें। तो अगर हम कर्ता और क्रिया को पकड़ लेते हैं, तब हमारा वाक्य सटीक बैठ जाता है, हम अन्वय कर पाते हैं। और जो दीर्घ जो वाक्य है उसके पदों को जमाते हुए हम क्रमशः उसका अर्थ करते हैं। तब बड़े पदों को छोटे छोटे पदों में तोड़ करके और उसके हर एक पद के अर्थ को समझते हुए जब हम अर्थ करते हैं, तब उस वाक्य भले ही कितना लंबा हो, लेकिन हमको उसका जो निहितार्थ है, उसके भीतर जो अर्थ है, वो उसको हम सरल करके और समझ पाते हैं। तो बाणभट्ट की शैली को समझने के लिए हमें दीर्घ समासावली और दीर्घ पदावली को हमें जो उसकी विशेषता है या जो अर्थ में बाधा है, तो उस बाधा को पहले दूर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर वो दीर्घ समास वाली है तो हमें समास को समझना पड़ेगा करके, और दीर्घ पदावली वाली है तो पद को तोड़ करके जो उसके भीतर जो पद हैं उन पदों को अलग अलग अर्थ समझ करके और कर्ता और क्रिया को समझ करके और उसके बाद जो विशेषण लगे हुए हैं उन सब को समझते हुए हमें उस वाक्य को समझना पड़ता है। क्योंकि एक बड़ा वाक्य है, इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि हमें अर्थ को कैसे करना है। तो ये जो वाक्य है इसमें देखो आप, क्रिया जो है वो अंत में लगी हुई है। उपयान्ति, प्राप्त हो जाते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं? विह्वलताम उपयान्ति, व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। कौन व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं? केचित, कुछ कौन? राजाओं की बात हो रही है, क्योंकि इससे ठीक पहले हम लोग राजकुमार का जो अभिषेक होता है उस समय उसके सारे जो गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
और कैसे कैसे समाप्त होते हैं वो कवि ने उत्प्रेक्षा में समझाया था कि जब युवराज्य अभिषेक होता है तब वहाँ जो सम्मार्जनी होती है, वहाँ जो मंगल कलश होते हैं, वहाँ जो चंवर होते हैं, वहाँ जो मंत्रोच्चारण होते हैं, वहाँ जो यज्ञ की धुआं होता है, उसका जो कालापन होता है, उनसे कैसे कैसे जो है गुण समाप्त हो जाते हैं। जब गुण समाप्त हो जाते हैं दुर्गुण आ जाते हैं। तब यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि फिर क्या होता है जब राज्याभिषेक के समय राजाओं के सारे गुण समाप्त हो जाते हैं, तब राजा कैसे हो जाते हैं उनकी बात कह रहे हैं। तो केचित, केचित मतलब कुछ लोग, कुछ कौन से, कुछ राजा लोग, क्योंकि बात किसकी चल रही है, राजाओं की बात चल रही है। तो केचित कुछ विह्वलताम उपयांति, व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब हमने क्या किया, मूल वाक्य को पकड़ा है। तो मूल वाक्य क्या है, केचित विह्वलताम उपयांति, कुछ राजा लोग हैं वो व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। मुख्य वाक्य क्या है बच्चों, समझे इसको, कुछ राजा लोग विह्वलता को, व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ राजा लोग बेचैन हो जाते हैं। बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं उसको समझा रहे हैं वो, कि किस किस वस्तु का उन पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ जो पद हैं वो तृतीया के बहुवचन में है, और कुछ जो पद हैं वो प्रथमा के बहुवचन में है। तो जो प्रथमा के बहुवचन में है वो कर्ता के विशेषण है। कर्ता कौन है, राजा लोग। राजा लोग क्योंकि बहुवचन में है, राजाओं की बात कर रहे हैं, एक राजा की बात नहीं कर रहे, सभी राजा ऐसे हो जाते हैं। तो सभी राजाओं की बात कर रहे हैं, इसलिए कर्ता जो है वो प्रथमा के बहुवचन में है। तो जो प्रथमा के बहुवचन में है वो राजाओं के विशेषण है, और जो तृतीया के बहुवचन में है वो राजाओं की जो विशेषण हैं, वो जो उनकी विशेषताएं हैं, वो जो उनके जो अलग तरीके का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के कारण जो है वो तृतीया में है। कारण तृतीया में, इसके द्वारा, यानी करण में तृतीया होती है, तो करण जो है, जो कारण है, करण साधकतम, यानी सबसे ज़्यादा उस वस्तु को, उस क्रिया को करने में जो कारण है वो तृतीया में है। तो राजाओं की जो स्थिति है उसके जो कारण है वो तो तृतीया में है, और राजाओं का व्यक्तित्व कैसा हो गया है, वो कैसे हैं, वो प्रथमा के बहुवचन में है। तो और जो उपयांति है वो क्रिया है। विह्वलताम उपयांति, व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो व्याकुलता जो है वो जिसे कहे कि कर्म है, तो व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। कौन प्राप्त हो जाते हैं, राजा लोग। और राजा लोग कैसे हैं, वो बहुत सारे यहाँ पर विशेषण हैं। ये प्रलोभ्यमानः, जन्मानः और बाध्यमानः, आयास्यमानः, आस्यमानः और आकुलीक्रियमाणः, ये क्या है, ये विशेषण है। और ये जिनके द्वारा ऐसे किए जाते हैं वो तृतीया के बहुवचन में है। तो किसके द्वारा कैसे कर दिए जाते हैं वो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि राजा लोग ऐसे ऐसे होते हुए व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे होते हुए व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं, तो सबसे पहले देखो, केचित कुछ राजा लोग, केचित यहाँ मिसप्रिंट है बच्चों, ये ता जो है ये आधा त है ना। केचित कुछ राजा लोग श्रम वश शिथिल शकुनी गल पुट चपला भी, ये विशेषण है। चपला भी क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है, संपद भी का विशेषण है, यानी संपत्ति के द्वारा। संपत्ति कैसी, उसका विशेषण बता रहे हैं, है ना। संपद भी प्रलोभ्यमाना, संपत्तियों के द्वारा प्रलोभित होते हुए, संपत्तियों के प्रलोभन में आते हुए। अब संपत्तियों के विशेषण बता रहे हैं कि श्रम वश शिथिल शकुनी गल पुट चपला भी। संपत्ति कैसी है, पहली बात तो चपला भी, चपल है, क्योंकि संपद भी तृतीया के बहुवचन में है, इसलिए उसके विशेषण भी तृतीया के बहुवचन में आएंगे। विशेषण और विशेष्य में एक जैसा विभक्ति और वचन आता है, तो यहाँ पर जो है संपद भी का विशेषण जो है वो तृतीया के बहुवचन में है। वो क्या है, सबसे पहले तो संपत्ति चपला भी, चपल है, चपल मतलब चंचल है। अब चंचल को कवि ने उपमा दी है। कैसी उपमा दी है कि पक्षी के गले से उपमा दी है। पक्षी का गला कैसा, चंचल। चंचल क्यों चंचल, जब वो श्रम करता है तो उसके श्रम वश शिथिल,
श्रम के कारण शिथिल पड़ा हुआ शकुनी पक्षी का गलपुट, गले का प्रदेश जो कंठ प्रदेश है उसकी तरह चपला भी चंचल। यानी कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब पक्षी उड़ान भरता है, उड़ता है और फिर जब वो थक जाता है, जब वो बैठता है, तब उसकी सांस जब ज़ोर ज़ोर से चलती है तो उसके गले में वो जो है सांस चलती हुई दिखाई देती है, यानी वो गला जो है उसका हिलता हुआ दिखाई देता है, तो गला चंचल हो जाता है। तो उस गले से तुलना की है कि श्रम के कारण थके हुए पक्षियों के कंठ प्रदेश की तरह चंचल। क्या? संपत्ति। संपत्ति का विशेषण दे रहे हैं कि संपत्ति चंचल है, और उसकी तुलना, उसकी उपमा किससे दे रहे हैं? पक्षियों के गले से। पक्षियों का गला कैसा है? चंचल है। क्यों है चंचल? क्योंकि उन्होंने बहुत परिश्रम किया है और अब वो थक कर के जब बैठे हैं तब वो जो है वो उनकी जो गर्दन है वो क्योंकि सांस तेज तेज चल रही है तो वो सांस जो है वो गले में चलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए वो गला जो है वो चंचल है। तो श्रमवश शिथिल शकुनी गल पुट चपला भी, परिश्रम के कारण थके हुए पक्षी के कंठ प्रदेश की तरह चंचल, और खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, और खद्योत की तरह थोड़ी देर के लिए, बिजली की तरह, विद्युत की तरह, मुहूर्त मनोहरा भी, थोड़ी देर के लिए सुंदर लगने वाली, और मनस्वी जन गर्हिता भी, मनस्वियों के लिए, जो मनस्वी जन है, मनस्वी जो चिंतनशील लोग हैं, चिंतनशील लोगों के लिए कैसी है? गर्हिता भी, निंदनीय है। चिंतनशील लोगों के लिए कैसी है? निंदनीय है। तो कि खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, कि खद्योत की तरह, जुगनू की तरह, खद्योत यानी जुगनी, जुगनू, तो जुगनू की तरह उन्मेष थोड़ी देर के लिए, मुहूर्त थोड़ी देर के लिए, जुगनू की उन्मेष प्रकाश का, खद्योत यानी जुगनू, उन्मेष यानी प्रकाश, मुहूर्त यानी पल भर, मनोहर यानी सुंदर, तो जुगनू के प्रकाश की तरह पल भर के लिए सुंदर लगने वाली, और मनस्वी जन गर्हिता भी, मनस्वियों के द्वारा निंदनीय, गर्हित मतलब निंदनीय, और बहुवचन में है क्योंकि वो संपत्ति का विशेषण है। तो खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, जुगनू के प्रकाश की तरह क्षण भर के लिए सुंदर लगने वाली क्या? संपत्तियाँ। संपत्तियाँ थोड़ी देर के लिए ही अच्छी लगती है, जब वो आती हैं, जब हमारे पास कोई वस्तु आती है तो वो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती है, और फिर से कोई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, जुगनू के प्रकाश की तरह थोड़ी देर के लिए सुंदर लगने वाली, और मनस्वी जन गर्हिता भी, मनस्वी लोगों के लिए, चिंतनशील लोगों के लिए, गर्हिता भी, निंदनीय। तो लक्ष्मी कैसी है? चंचल है। और लक्ष्मी कैसी है? थोड़ी देर के लिए सुंदर लगने वाली है। और लक्ष्मी कैसी है? कि बुद्धिमानों के द्वारा निंदनीय है। 3 विशेषण यहाँ संपत्ति के बताए गए हैं, और ऐसी संपत्ति के द्वारा प्रलोभ्यमाना, प्रलोभित होते हुए, प्रलोभन में आते हुए जो राजा लोग हैं वो विह्वलताम उपयान्ति हैं, व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखें, केचित कुछ राजा लोग श्रम वश शिथिल शकुनी गल पुट चपला भी, श्रम से थके हुए पक्षियों के गले की तरह चंचल, खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, जुगनू के प्रकाश की तरह थोड़ी देर के लिए सुंदर लगने वाली, मनस्वी जन गर्हिता भी, मनस्वी लोगों के लिए निंदनीय, संपद भी, संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना, प्रलोभित होते हुए, प्रलोभन में आते हुए, थके हुए पक्षी के गले की तरह चंचल, जुगनू के प्रकाश की तरह थोड़ी देर सुंदर लगने वाली, और मनस्वियों के द्वारा निंदित, संपत्ति के द्वारा प्रलोभित होते हुए, संपत्तियों से प्रलोभित होते हुए। संपत्ति कैसी है? चंचल है। संपत्ति कैसी है? थोड़ी देर सुंदर लगने वाली है। संपत्ति कैसी है? मनस्वियों के द्वारा निंदनीय है। ऐसी संपत्ति के द्वारा प्रलोभ्यमाना, प्रलोभित होते हुए, प्रलोभन में आते हुए, और धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मान, धन यानी धन संपत्ति, लव यानी थोड़ा सा, लाभ यानी प्राप्त होना, लाभ होना,
अवलेप मतलब उससे लिप्त होना, विस्मृत मतलब भूल जाना, जन्मानः मतलब जन्मों को। तो थोड़े से धन को प्राप्त करके और अपने आने वाले अनेक जन्मों को भूल जाने वाले, है ना। धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मानः, प्रथमा का बहुवचन। तो धन लव, थोड़े से धन के, लाभ, लाभ से प्राप्त होने से, थोड़े से धन के प्राप्त होने से, अवलेप उसमें लिप्त होकर के, और विस्मृत जन्मानः जन्मों को भूल जाने वाले कौन, राजा लोग। अनेक दोष उपचितेन दुष्टाः सृजाः इव, अनेक दोषोपचितेन, अनेक यानी बहुत सारे, दोष मतलब दोष विकार, उपचितेन मतलब युक्त, बहुत सारे विकारों से युक्त, दुष्ट दूषित, दुष्ट धातु है तो प्रत्यय है, तो दुष्ट मतलब दूषित, दूषित असृज असृजा इव, असृक मतलब रक्त, रक्त कैसा रक्त, दूषित रक्त, दूषित रक्त की तरह, दुष्टासृजा इव यानी दुष्ट रक्त की तरह। तृतीया है असृक और असृजा इव, तो असृजा इव गुण संधि है, तो दुष्ट दुष्ट असृजा इव दूषित रक्त की तरह। रागावशेन, राग के आवेश के द्वारा, आसक्ति के आवेश के द्वारा, आसक्ति की उत्तेजना के द्वारा, बाध्यमानः बाधित किए जाते हुए, पीड़ित किए जाते हुए। थोड़े से धन को प्राप्त होने से अनेक जन्मों को भूल जाने वाले, और अनेक दोष उपचितेन दुष्टासृजा इव रागावेशेन बाध्यमानः, और अनेक दोषों से युक्त रक्त से, राग के आवेश से बाध्यमानः बाधित किए जाते हुए। तो दो जो है थोड़े से कैसे हैं, धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मानः, थोड़े से धन को प्राप्त करके और जन्मों को भूल जाने वाले, और अनेक दोष उपचितेन दुष्टासृजा इव रागावशेन राग आवेशेन बाध्यमानः, अनेक दोष उपचितेन, ये उपचितेन तृतीया का एक वचन किसका विशेषण है, रक्त का विशेषण है। रक्त कैसा है, दोष युक्त है। तो दोष युक्त रक्त होने के कारण शरीर में क्या है, आवेश है। आवेश मतलब उत्तेजना है। जब रक्त दूषित हो जाता है तब शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उसी बात को कह रहे हैं कि अनेक दोष उपचितेन दुष्टासृजा इव रागावेशेन बाध्यमानः, अनेक दोषों से युक्त। दोष जो है शरीर में आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त और कफ, 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं। तो जब दोष होते हैं तब शरीर में अगर वात पित्त या कफ का दोष होता है तो शरीर का जो सामान्य तापमान है वो बढ़ जाता है। तो आवेश, उत्तेजना, गर्मी उसमें आ जाती है। तो जब रक्त दूषित होता है तो उत्तेजित हो जाता है शरीर, और राजा में बहुत सारे दोष आ जाते हैं। उसको रक्त की तरह राग आवेशेन, राग के आवेश से बाध्यमानः बाधित किए जाते हुए। तो अनेक प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के दोष क्या है, वात पित्त कफ आदि अनेक प्रकार के दोषों से व्याप्त, और जो है राग आवेशेन, राग के आवेश के द्वारा यानी राग की उत्तेजना के द्वारा, विषयों के प्रति जो आसक्ति है उसकी उत्तेजना के द्वारा बाध्यमानः बाधित किए जाते हुए, पीड़ित किए जाते हुए, कष्ट पाते हुए। राजाओं के विशेषण प्रथमा के बहुवचन में है बच्चों। जहाँ जहाँ प्रथमा का बहुवचन आएगा वहाँ हमको रुकना है, वो एक विशेषण है राजा का, है ना। तो और फिर एंड में, अंत में जो है वो क्रिया है। तो बाध्यमानः बाधित किए जाते हुए, किसके द्वारा बाधित किए जाते हुए, आसक्ति की उत्तेजना के द्वारा बाधित किए जाते हुए। कैसे बाधित किए जाते हुए, अनेक दोषोपचितेन दुष्टासृजा इव, अनेक दोषों से युक्त दूषित रक्त की तरह, रागावेशेन बाध्यमानः राग के आवेश से, आसक्ति की उत्तेजना से, बाध्यमानः बाधित किए जाते हुए, उत्तेजना से बाधित किए जाते हुए। तो यहाँ के और विविध विषय ग्रास लालसे, अनेक विषय वासनाओं के
लालसा, लालसा के द्वारा अनेक विषयों की, विविध विषय ग्रास लालसे, अनेक विषयों की लालसा के कारण, लालसा के द्वारा पंचभीर अपि अनेक सहस्त्र संख्य, 5 होते हुए भी, पंचभीर अपि 5 होते हुए भी अनेक सहस्त्र संख्य, हजारों की संख्या में मानो परिणमित हुई इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा आस्यमाना, कष्ट पाते हुए। 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, लेकिन विषयों की लालसा इतनी है कि वो 5 इंद्रियां संयमित न रहते हुए, नियंत्रण में न रहते हुए, वो अनियंत्रित इंद्रियां जो है, ऐसा लगता है जैसे हजारों इंद्रियां हैं, तो उनके नियंत्रण में नहीं रहती उनकी इंद्रियां, विविध विषयों का ग्रास यानी भोग करना चाहती है। उस भोग की लालसा के कारण इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो बढ़ती जाती है और वो इंद्रियां ऐसी लगती है जैसे वो हजारों की संख्या में है, और इस कारण से वो कष्ट पाते हैं। राजा जो है वो विषय वासनाओं में लगे हुए कष्ट पाते रहते हैं। तो विविध विषय ग्रास लालसे, अनेक विषयों का उपभोग करने की लालसा के द्वारा पंचभीर अपि 5 होते हुए भी अनेक सहस्त्र संख्या, अनेक हजार की संख्या में प्रतीत होने वाली इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा आस्यमाना, कष्ट पाते हुए, और प्रकृति चंचलतया, प्रकृति की चंचलता से, स्वभाव से ही चंचल होने के कारण, लब्ध प्रसरेण, प्रसार प्राप्त होने के कारण, फैलने के कारण, बढ़ने के कारण, सहस्त्रताम उपगतेन, हजार की संख्या में पहुंचा हुआ, मनसा, मन के द्वारा आकुली क्रियमाणा, व्याकुल बनाए जाते हुए, विह्वलताम उपयांति, व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं, विह्वलताम उपयांति, विकलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखें कि बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई है कि पहली बात, संपत्ति के द्वारा प्रलोभित होते हुए, दूसरी बात, धन के लाभ से जन्मों को भूल जाते हुए, तीसरी बात, आसक्ति के आवेश से पीड़ित किए जाते हुए, चौथी बात, 5 होते हुए भी हजारों की संख्या में इंद्रियों के द्वारा कष्ट पाते हुए, पांचवी बात, मन के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए, तो विह्वलताम उपयांति, व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो 5 राजाओं के विशेषण है। राजाओं के यहाँ 5 विशेषण है। कौन कौन से हैं? प्रलोभ्यमानः, प्रलोभित होते हुए, विस्मृत जन्मानः, जन्मों को भूले हुए, बाध्यमानः, बाधित किए जाते हुए, आस्यमानः, कष्ट पाते हुए, आकुली क्रियमाणः, व्याकुल किए जाते हुए, विह्वलताम उपयांति, विकलता को प्राप्त हो जाते हैं। अब प्रलोभित होते हैं, जन्मों को भूल जाते हैं, बाधित होते हैं, कष्ट पाते हैं और व्याकुल हो जाते हैं। अब क्यों प्रलोभित होते हैं? किससे प्रलोभित होते हैं? संपत्ति से प्रलोभित होते हैं। संपत्ति कैसी है? श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चपला भी, परिश्रम से थके हुए पक्षी के गले की तरह चंचल, और खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी, जुगनू के प्रकाश की तरह क्षण भर के लिए चमकने वाली, मनस्वी जन गर्हिता भी, मनस्वी लोगों के द्वारा, चिंतनशील लोगों के द्वारा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा, गर्हिता भी, निंदनीय संपत्ति, संपत्ति के द्वारा, प्रलोभ्यमाना, प्रलोभित होते हुए, लालच में आते हुए, प्रलोभन में आते हुए। एक विशेषण समाप्त हुआ बच्चों कि राजा कैसे हो जाते हैं? संपत्तियों के लालची हो जाते हैं, संपत्तियों से प्रलोभित हो जाते हैं। और संपत्तियां कैसी है? चंचल हैं। चंचल कैसी है? पक्षी की गले की तरह चंचल है। पक्षी का गला चंचल क्यों है? क्योंकि श्रम के कारण वो थक गया है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है। और संपत्ति कैसी है? मनोहर है। लेकिन कैसी मनोहर है? थोड़ी देर के लिए मनोहर है। किस तरीके की मनोहर है? जुगनू के प्रकाश की तरह मनोहर है। तो और निंदनीय है। किनके द्वारा निंदनीय है? मनस्वी जनगर्हिता भी, चिंतनशील लोगों के द्वारा निंदनीय है। तो श्रम से थके हुए पक्षी के गले की तरह चंचल, जुगनू के प्रकाश की तरह थोड़ी देर के लिए सुंदर लगने वाली, मनस्वी लोगों के द्वारा निंदनीय, संपद भी, संपत्तियों के द्वारा प्रलोभ्यमाना,
प्रलोभन में आते हुए। प्रलोभ्य प्र उपसर्ग है बच्चों, लुभ धातु है और शानच प्रत्यय है, मुख का आगम हो जाता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अर्थ में आता है जो है शानच और क्षत्रिय प्रत्यय। तो प्रलोभित होते हुए, किसके द्वारा प्रलोभित होते हुए? संपत्तियों के द्वारा प्रलोभित होते हुए। धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मानः। धन लव, लव मतलब थोड़ा, धन मतलब धन, धन कैसा? थोड़ा। थोड़े धन के लाभ प्राप्त हो जाने से, लभ यानी पाना, वो लाभ लब से बना है, तो लाभ प्राप्त हो जाने से अवलेप, उसमें लिप्त होकर के विस्मृत जन्मानः, जन्मों को भूल जाने वाले। थोड़े से धन लाभ से अनेक जन्मों को भूल जाने वाले, दूसरा विशेषण। और तीसरा विशेषण क्या है? अनेक दोष उपचितेन दुष्ट सृजा इव रागावचेन बाध्यमानः। अनेक दोषों से युक्त दूषित रक्त की तरह राग आवेशेन, आसक्ति की उत्तेजना से बाध्यमानः, पीड़ित किए जाते हुए। अनेक प्रकार के वात पित्त कफ आदि विकार से बड़े हुए और इसलिए दोष से युक्त दूषित रक्त की तरह, रक्त के समान काम क्रोध लोभ आदि अनेक जो दोष हैं, उन दोषों से आसक्ति से युक्त होते हुए उत्तेजना के कारण बाध्यमानः, बाधित होते हुए। दुष्ट रक्त की तरह, यानी जैसे दोषों से रक्त दूषित हो जाता है, वैसे ही दोषों से राजा दूषित हो जाते हैं। और इन दोषों के कारण काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या आदि जो 6 दोष हैं, उन सारे दोषों से उत्तेजित हो जाते हैं। राग आवेशेन, यानी राग के आवेश से, आसक्ति की उत्तेजना से बाध्यमानः, पीड़ित किए जाते हुए। और तीसरा विशेषण है, चौथा क्या है? विविध विषय ग्रास लालसेयी, अनेक विषय वासनाओं की लालसा के द्वारा इंद्रियों के द्वारा आस्यमाना, कष्ट पाते हुए। विषय वासनाओं की लालसा के कारण कष्ट पाते हुए। विषय वासनाओं की लालसा है इसलिए कष्ट है, क्योंकि इंद्रियों की जो विषय वासनाओं का भोग करने की लालसा है, उसका कोई अंत नहीं है, उसमें कोई संतुष्टि नहीं है। जितना ज़्यादा इंद्रियों का भोग करेंगे उतना ही ज़्यादा वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे अग्नि में अगर हम ईंधन डालेंगे तो अग्नि बुझेगी नहीं, वो बढ़ेगी। ऐसे ही इंद्रिय रूपी अग्नि में अगर विषय वासना रूपी ईंधन डालेंगे हम, तो वो वासना बढ़ती ही चली जाएगी। तो वो 5 होते हुए भी हजारों की तरह लगती है। तो विविध विषय ग्रास लालसे, अनेक विषय वासनाओं के ग्रास यानी भोग की लालसा के द्वारा पंचभीरपि, विसर्ग संधि है, पंचभीर अपि अनेक, अपि प्लस अनेक में यण संधि है, ई को यह हो गया है, ई को यणची से पंचभीर अपि अनेक सहस्र संख्येर इव इंद्रिय, तो 5 होते हुए भी अनेक हजारों की तरह लगने वाली इंद्रियों के द्वारा आयास्यमानः, कष्ट पाते हुए। तो चौथा विशेषण। और फिर प्रकृति चंचलतया, प्रकृति से ही चंचल होने के कारण, स्वभाव से ही चंचल होने के कारण, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर मन की बात कर रहे हैं। मन कैसा होता है? स्वभाव से ही चंचल होता है, क्योंकि ये विशेषण क्या है? मनसा आकुली क्रियमाणा, मन से व्याकुल बनाए जाते हुए। तो मन के विशेषण है तृतीया के एक वचन में जो भी है। तो प्रकृति चंचलतया, प्रकृति की चंचलता के कारण, स्वभाव से ही चंचलता के कारण। लब्ध प्रसरणेन एकेन अपि, लब्ध प्रसरण, तो जो प्रसार को प्राप्त होने वाली, लब्ध प्रसरण प्रसार को प्राप्त होने वाली, यानी एक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। एकेन अपि, एक होते हुए भी, सहस्रताम उपगतेन, हजारों की संख्या को प्राप्त कर लेने वाले, मनसा, मन के द्वारा, आकुली क्रियमाणा, व्याकुल बनाए जाते हुए, आकुली क्रियमाणा, व्याकुल बनाए जाते हुए क्या हो जाते हैं कि ये जो है राजा जो है वो विह्वल हो जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं। तो प्रकृति चंचलतया, स्वाभाविक चंचलता के कारण, स्वभाव की चंचलता के कारण, लब्ध प्रसरण, फैलने की स्वभाव वाले, या जैसे फैलने का स्वभाव जिसका है, ऐसे सहस्रताम उपगतेन, हजारों की संख्या में, मानो एक होते हुए भी, एकेन अपि
एक होते हुए भी सहस्रताम उपगतेन, हजारों की संख्या में, हजार गुना होने को प्राप्त करने वाले मनसा, मन के द्वारा। तो मन कैसा है? एक है। मन एक है, लेकिन मन जो है वो बहुत दूर तक फैल जाता है, मन बहुत दूर तक चला जाता है। तो वो एक है लेकिन वो हजार गुना प्रतीत होता है। और मन स्वभाव से ही चंचल है, बहुत दूर तक चला जाता है। प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरण एकेन अपि, तो प्रकृति से ही चंचल होने के कारण और प्रसार को प्राप्त कर लेने के कारण, यानी उसका प्रसार का स्वभाव है, वो फैल जाता है, यानी वो प्रसार प्राप्त कर लेता है। तो जैसे ही अवसर मिलता है वो जो है वो विस्तार को प्राप्त कर लेता है। तो प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरण एकेन अपि सहस्रताम उपगतेन, स्वाभाविक चंचलता के कारण और दूर तक चले जाने के कारण, एकेन अपि एक होते हुए भी, सहस्रताम उपगतेन हजार गुना प्राप्त हुए, मनसा मन के द्वारा, आकुल क्रियमाणा व्याकुल बनाए जाते हुए, विवलताम उपयांति राजा जो है वो विवलता को प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो विवल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, तो विकलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो राजा लोग जो है वो इस इंद्रियों के और मन के वशीभूत होकर के विवल हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तो राजा जब राज्य प्राप्त होता है तो इस प्रकार के स्वभाव वाले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? संपत्तियों के द्वारा प्रलोभित होते हुए, धन के लाभ से जन्मों को भूल जाने वाले, दूषित रक्त की तरह आसक्ति से उत्तेजित होकर के पीड़ित होने वाले, और विषयों की लालसा से इंद्रियों के द्वारा कष्ट पाने वाले, प्रकृति से ही चंचल और प्रसारित होने वाले, हजार गुना प्रतीत होने वाले मन के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए वो जो राजा हैं वो विकलता को प्राप्त हो जाते हैं, अस्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं, वो स्थिर मानसिकता वाले नहीं रहते हैं। तो संपत्तियों का लालच होता है, धन थोड़ा सा मिलता है तो अहंकार आ जाता है और वो भूल जाते हैं कि अगला जन्म भी है और इन कर्मों का फल भी मिलने वाला है। और जैसे रक्त दूषित हो जाता है वैसे ही बहुत सारे दोषों से युक्त होकर के वो आसक्ति में उत्तेजित होकर के पीड़ित होते हैं, और विविध विषयों की लालसा के कारण 5 इंद्रियां भी हजार की तरह प्रतीत होती है। ऐसी इंद्रियों के द्वारा कष्ट पाते हुए और स्वभाव से ही चंचल होते हुए और प्रसार को प्राप्त कर लेने वाले, एक होते हुए भी हजार की तरह प्रतीत होने वाले मन के द्वारा व्याकुल बनाए जाते हुए विवलताम उपयांति, विकलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो राजा लोग राज्याभिषेक के पश्चात कैसे हो जाते हैं? सबसे पहली बात कि वो उनको धन का प्रलोभन आ जाता है, संपत्तियों की तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरी बात, धन जब प्राप्त होता है तो वो जन्मों को भूल जाते हैं। तीसरी बात, जब राजाओं के पास धन आदि आते हैं, बहुत सारे दोष आते हैं, तो दूषित रक्त की तरह वो राजा भी दूषित होकर के और उत्तेजना में आ जाते हैं, विषयों का उपभोग करते हैं। बहुत सारे दोष होते हैं, काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, मोह होता है, अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है, असूया होती है, इनसे उत्तेजना आती है। तो उत्तेजना से वो कष्ट पाते हैं और विविध विषयों की लालसा होती है, विषयों का उपभोग करना चाहते हैं। सभी इंद्रियों का जो विषय होता है वो जैसे आँखें हैं उसका विषय है देखना, जो जिस वस्तु को हम देख रहे हैं वो विषय है। कान है तो शब्द उसके विषय हैं, त्वचा है तो स्पर्श उसका विषय है, तो जिह्वा है तो भोग जो है, आस्वादन जो है वो उसका विषय है। तो इस तरीके से जो हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 हैं, जो कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, तो 5 जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं जो और जो ज्ञानेंद्रियां हैं जो विषयों की तरफ जाती है, तो वो विषयों की तरफ जाती है तो वो क्योंकि बहुत ज़्यादा विषयों का भोग करना चाहती है, इसलिए वो इंद्रियां 5 है लेकिन वो हजार की तरफ प्रतीत होती है। और वो उन इंद्रियों के विषयों की तरफ भागने के कारण वो राजा लोग बहुत कष्ट पाते हैं। और अगला जो है मन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन है, लेकिन मन एक होते हुए भी हजार की तरह प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि एक तो मन चंचल है और दूसरी बात मन बहुत दूर तक चला जाता है। जब बहुत दूर तक चला जाता है तो वो एक होते हुए भी हजार गुना है।
तो वो 1000 गुना गए हुए 1000 की तरह प्रतीत होने वाले मन के द्वारा आकुली क्रियमाणा व्याकुल किए जाता हुआ विवलतामोपयांति व्याकुलता को विकलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो कुछ राजा परिश्रम से थके हुए पक्षी के गले की तरह चंचल, जुगनू के प्रकाश की तरह क्षण भर के लिए सुंदर लगने वाली और मनुष्यों के द्वारा निंदित संपत्तियों के द्वारा प्रलोभन में आते हुए संपत्तियों से प्रलोभन में आते हुए धन लव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मानः थोड़े से धन को प्राप्त करके और जन्मों को भूल जाने वाले अनेक दोषोपचितेन दुष्टाश्रजा एव राग आवश्यन बाध्यमानः अनेक दोषों से दूषित रक्त की तरह बहुत सारे दोषों के आने से आसक्ति से बाधित होते हुए विविध विषय ग्रास लालसे पंचभीर अपि अनेक सहस्र संख्येर एव इंद्रिय आस्यमानः अनेक विषय वासनाओं की लालसा के द्वारा 5 होते हुए भी 1000 की तरह प्रतीत होने वाली इंद्रियों के द्वारा कष्ट पाते हुए और प्रकृति से ही चंचल अवसर प्राप्त करके फैल जाने वाले मन के एक होते हुए भी 1000 गुना प्रतीत होने वाले मन के द्वारा आकुल बनाए जाते हुए व्याकुल बनाए जाते हुए वो जो है वो कैसे हो जाते हैं, विवलतामुपयांति व्याकुलता को प्राप्त हो जाते हैं। तो वो व्याकुल बनाते हुए विवलता को प्राप्त हो जाते हैं। धन का प्रलोभन हो जाता है, धन प्राप्त होता है तो जन्मों को भूल जाते हैं, और जब धन प्राप्त होता है बहुत सारे जो है दोष उसमें आ जाते हैं तो उत्तेजना होती है, और बहुत सारे विषयों की लालसा होती है तो इंद्रियां 5 होते हुए भी 1000 गुना प्रतीत होती है, और मन जो है वो चंचल होता है और अवसर पाते ही वो बहुत दूर तक चला जाता है तो 1000 गुना प्रतीत होता है। तो ऐसे मन के द्वारा, ऐसी इंद्रियों के द्वारा, ऐसी उत्तेजना के द्वारा, ऐसे जो है अहंकार के द्वारा, ऐसी संपत्तियों के द्वारा वो राजा जो है वो प्रलोभित किए जाते हैं, पीड़ित किए जाते हैं, उत्तेजित किए जाते हैं, व्याकुल किए जाते हैं, और इन सब के द्वारा वो विकल हो जाते हैं। तो राजाओं के साथ ऐसा होता है कि राजाओं के पास बहुत सारा धन आता है, संपत्ति आती है, धन का प्रलोभन होता है, राजा लोग जो है वो जन्मों को भूल जाते हैं। हमने पहले भी देखा है कि छत्र जो है ऊपर होता है तो वो उनको अगला जन्म जो है वो दिखाई ही नहीं देता है। तो इस तरीके के जब वो हो जाते हैं तब ये सब दोष उनके अंदर आ जाते हैं। तो सुकनाथ जो है वो उनको सावचेत कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इसलिए आप इन सब चीज़ों से सावधान रहें कि संपत्ति का प्रलोभन होता है, आप संपत्ति से सावधान रहें। धन आने पर अहंकार हो जाता है, मनुष्य जन्मों को भूल जाता है, तो आप सावधान रहें। अनेक दोष आ जाते हैं, जैसे रक्त में दोष आते हैं वैसे शरीर में बहुत सारे दोष आ जाते हैं और उनसे कष्ट होता है, तो आप इनसे सावधान रहें। बहुत सारे विषय वासनाओं की लालसा होती है और इंद्रियां बहुत अपनी संख्या से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तो आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखें, विषय वासनाओं की तरफ उनको जाने नहीं दें। और ये मन बहुत चंचल है, बहुत दूर तक चला जाता है और बहुत प्रसार को प्राप्त कर लेता है, तो इस मन पर भी आप नियंत्रण रखें, क्योंकि मन जो है वो व्याकुल बना देता है। तो इस तरीके से आप ऐसा प्रयास करें कि आप संपत्ति के प्रलोभन में ना आए, आप धन के अहंकार में न आए, आप विषय वासनाओं की आसक्ति में ना आए, आप इंद्रियों को नियंत्रित रखें, आप अपने मन को नियंत्रित रखें, ताकि आप राजा होकर के और प्रजा के कल्याण का कार्य कर पाएँ और ये संपत्ति आदि के प्रलोभन में, इसके विकार में आप उलझे नहीं, अन्यथा अपना मार्ग भटक करके और आप इन सब का जो जाल है उस जाल में आप उलझ सकते हैं। तो मैं आपको सावचेत कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। हे राजकुमार, आप ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ आता है, आप सब विषय पढ़ चुके हैं, लेकिन राजा बनने के बाद स्वाभाविक रूप से ही ऐसा होता है सभी राजाओं के साथ, इसलिए आपको ये सब ध्यान रखना है और आपको सावचेत रहना है। तो इस तरीके से बच्चों हम पदों को तोड़ते हुए और अलग अलग उनको समझते हुए, क्रियापद, कर्तापद और कर्म, विशेषण, विशेष्य आदि को समझते हुए बाणभट्ट की जो शैली है उसको हम तोड़ करके समझें, सरल करके समझें, तो बहुत सुंदर अर्थ देता है। दिखने में वो हमको थोड़ी लग सकती है ऐसी कि जैसे जंगल में बहुत सारी झाड़ियाँ होती है और उनमें जो रास्ता होता है तो हमें झाड़ियों को काट करके और रास्ते को साफ बनाना पड़ता है। तो ये जो बीच बीच में समास है, जो दीर्घ पद है,
इनको तोड़ करके हम इसको सरल बना करके इसका बहुत सुंदर अर्थ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो संपत्तियों के द्वारा जो है परिश्रम से थके हुए पक्षी के गले की तरह चंचल, जुगनू के प्रकाश की तरह क्षण भर के लिए सुंदर लगने वाली, मनुष्यों के द्वारा निंदनीय संपत्ति के प्रलोभन में आते हुए थोड़े से धन के लाभ से जन्मों को भूल जाने वाले, अनेक दोषों से युक्त दूषित रक्त की तरह आसक्ति की उत्तेजना से पीड़ित किए जाते हुए, विविध विषयों की लालसा से 5 होते हुए भी हजारों की संख्या में प्रतीत होने वाली, इंद्रियों के द्वारा कष्ट पाते हुए, प्रकृति से ही चंचल और अवसर प्राप्त करके फैल जाने वाले, एक होते हुए भी 1000 गुना प्रतीत होने वाले, मन के द्वारा व्याकुल किए जाते हुए विफलताम उपयांति के चित कुछ राजा लोग जो है वो विकलता को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, आप इसे ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से वो उनको सचेत करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा अध्याय होगा, अगला जो हमारा व्याख्यान होगा, उसमें हम आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। और आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वयं को बचाएं और अपने आसपास वाले लोगों को भी सावचेत करें, जागरूक रखें। और यही इस समय जो है हम एक तरीके से राष्ट्रभक्ति है, नियमों का पालन करें और घर पर रह करके आप इसी प्रकार से पढ़ते रहें। धन्यवाद।